नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जनार्दन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस पर स्वागत करता हूं। तो हम नंबर सिस्टम में आज अगला टॉपिक पढ़ेंगे फैक्टोरियल। तो आप हेडिंग डाल लीजिए फैक्टोरियल, ठीक है। इससे रिलेटेड एग्जाम में आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल क्या होता है, तो जैसे किसी भी नंबर का यदि हम गुणनखंड लिखते हैं तो जिस नंबर तक लिखेंगे वही उसका फैक्टोरियल होगा। जैसे ऐसे समझिए, 1 × 2 × 3 हम लिख लिए, तो ये जो आपका होगा ये 3 फैक्टोरियल होगा। 3 फैक्टोरियल को हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका मान कितना होगा, इसका मान 6 होगा। जैसे आपको लिखना हो 1 × 2 × 3 × 4 × 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। जिस नंबर पे खत्म होगा गुणन वही उसी का फैक्टोरियल होगा, ठीक है। इसका मान 120 होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल × 5, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे होगा। अब यहां से कुछ पॉइंट हम जान लेते हैं। जैसे फैक्टोरियल 1 का मान हमेशा 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का मान हमेशा 1 होगा। फैक्टोरियल 5 का मान 120 होगा। फैक्टोरियल 3 का मान 6 होगा। ऐसे हम किसी भी फैक्टोरियल का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन एक यूनिक फैक्टोरियल है फैक्टोरियल 0। इसका मान कितना होगा, इसका गुणन कराएंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन इसका मान आपका 1 होता है। इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इससे आपको क्वेश्चन भी बना सकता है। तो एक फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। अब आपसे कोई पूछ ले कैसे होता है, इसको सिद्ध करो, तो कैसे करेंगे आप। तो आइए सीखते हैं। मान लीजिए n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n × n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। जैसे अगर 2 फैक्टोरियल लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2-1 फैक्टोरियल, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। जैसे हम 5 × 4 फैक्टोरियल लिखे थे 1 कम करके, तो वैसे हम n में 1 कम करके फैक्टोरियल में लिख सकते हैं। अब यहां से आप n = 1 जो है पुट कर दीजिए अपने मन से। जब n = 1 पुट कर देंगे तो क्या आएगा, n की जगह 1 हो जाएगा। तो 1 फैक्टोरियल बराबर n की जगह 1 × 1-1 फैक्टोरियल। 1 - 1 0 हो जाएगा। 0 को गुणा किसी में भी कराएंगे तो 0 आएगा। तो इसका मतलब 1 फैक्टोरियल का मान 1 होगा। यहां हम पढ़ चुके हैं। तो 1 = 0 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, सिद्ध हो गया यहां से। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आप फैक्टोरियल में टाइप 1 लिखिए, टाइप 1। टाइप 1 में आएगा इकाई अंक ज्ञात करना। टाइप 1 में हम ऐसे क्वेश्चन लेंगे जिसमें इकाई अंक ज्ञात करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल + ... 100 फैक्टोरियल का इकाई अंक आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इकाई अंक पूछ रहा है। ऑप्शन आपको क्या दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए दे रहा है 2, बी दे रहा है 3, सी दे रहा है 4, डी दे रहा है 5। ये क्वेश्चन है आपका। अब कैसे करेंगे, यदि हम सबका फैक्टोरियल अभी निकालना शुरू कर देंगे तो बहुत बड़ा बड़ा नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो इकाई अंक ज्ञात करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो यहां से हम एक रूल अभी निकालते हैं। इसमें से हम पहचानेंगे कि इकाई अंक कम से कम कैसे लिखे हैं, जो है ज्ञात भी हो जाए आसानी से। तो ये करते हैं। 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 होता है। 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है, क्योंकि 1 × 2 लिखेंगे 2 आएगा। 3 फैक्टोरियल का मान 6 होगा, क्योंकि 3 को 1 × 2 × 3 लिख सकते हैं। 3 दूनी 6 हो जाएगा। प्लस इसके बाद 4 फैक्टोरियल आएगा। 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 2 × 3 × 4 लिख सकते हैं। 4 3 12 दूना 24 होगा। प्लस इसके बाद 5 फैक्टोरियल आएगा। 5 फैक्टोरियल का मान अभी हम पढ़े थे 120 होता है। अब यहां से आप ध्यान देंगे, हमें क्या ज्ञात करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। हमें जो भी नंबर मिलेगा उसके इकाई अंक से मतलब होगा। तो इसका इकाई अंक कितना है, 0 है। इसका इकाई अंक 4 है, यही तो है।
अब 0 इकाई अंक हो जाएगा तो उसमें कोई भी नंबर हम जोड़ेंगे तो हमारे वैल्यू पे कोई तो प्रभाव पड़ेगा नहीं, इकाई अंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब यहां से आप ध्यान देंगे 5 फैक्टोरियल में 2 गुणे 5 आएगा, 0 हो जाएगा। जब 6 फैक्टोरियल लिखेंगे तब भी 2 गुणे 5 आएगा, फिर इकाई अंक 0 हो जाएगा। ऐसे 100 तक 2 और 5 गुणन में जरूर आएगा, तो इकाई अंक सबका शून्य हो जाएगा। तो यहां से एक नोट लिख लीजिए, आप नोट लिख लीजिए, 4 फैक्टोरियल के बाद के किसी भी फैक्टोरियल का इकाई अंक शून्य होता है। ठीक है, 4 फैक्टोरियल के बाद किसी भी फैक्टोरियल का इकाई अंक हमेशा शून्य होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब यहां से हम करेंगे इस क्वेश्चन को, तो जी ये इस पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं। जब इकाई अंक 0 हो गया तो उसको हम ले चाहे ना लिखें कोई मतलब नहीं। अब इसको हम करेंगे, तो इसका इकाई अंक 4 है, इसका इकाई अंक 6 है, जोड़ेंगे कितना होगा, 10 होगा। अब इसका भी इकाई अंक 0 हो गया। जब 0 हो गया इकाई अंक, उस पद को हम छोड़ते जाएंगे। अब इस टर्म से भी हमारा कोई मतलब नहीं। अब हमारा कितना बचा, 2 और 1 बचा, 3 आया। अब 3 को जोड़ेंगे तो इकाई अंक 3 आएगा। इस पूरे को अगर आप खोल के भी करेंगे तो इकाई अंक 3 आएगा। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे करेंगे। हम हमेशा ध्यान रखेंगे इकाई अंक ज्ञात करते समय कि यदि इकाई अंक किसी भी नंबर का जोड़ते समय 0 आ जा रहा है तो उस नंबर को हम छोड़ भी सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि 0 में कोई भी नंबर जोड़ेंगे तो वो आपका कोई प्रभाव नहीं डालेगा। अभी आप यहां से सहमत करिए, जोड़ भी लीजिए, तो 0 4 6 10 10 3 13 आएगा। 13 का इकाई अंक 3 होगा, 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें कम से कम लिखने की कोशिश करना है, बस कोशिश यही करना है कि आसानी से आंसर आ जाए। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 123 की पावर 123 फैक्टोरियल का इकाई अंक फिर पूछ रहा है। इकाई अंक ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन ए दे रहा है 1, बी दे रहा है 0, सी दे रहा है 3, डी आपको दे रहा है 5। अब इसका इकाई अंक पूछ रहा है, तो इसको कैसे करेंगे। अब अगर 123 फैक्टोरियल का हम मल्टीपल लिखने लगेंगे तो बहुत बड़ा नंबर बनेगा, तो इसका क्यूब मतलब पावर भी निकालना बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम गोल्डन रूल लगाएंगे। यही तो पढ़े थे कि यदि किसी नंबर का इकाई अंक ज्ञात करना हो और पावर बहुत बड़ी हो तो हम अपना गोल्डन रूल लगा देते। और गोल्डन रूल में क्या पढ़े थे कि यदि पावर कोई भी हो उसको हम 4 से भाग देंगे, यदि शेष कुछ बच रहा है तो हम उस शेष को पावर में लिख लेंगे इकाई अंक नंबर का लिख के। और यदि कुछ नहीं बच रहा है, शेष 0 आ रहा है, तो हम अपनी तरफ से 4 लिख लेंगे। यही तो पढ़े थे। तो आइए वही रूल लगाते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 123 की पावर 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डॉट 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 123 तक लिखते जाएंगे। ऐसे तो 123 का फैक्टोरियल लिखेंगे। अब इसको यदि हम 4 से भाग देते हैं, इस नंबर को यदि हम 4 से भाग दे दें तो आप ध्यान दीजिएगा, इस 4 से ये 4 पूरा कटेगा और भी 8 आएगा, सब कटेंगे। तो इसका मतलब ये नंबर आपका 123 फैक्टोरियल 4 से पूरा कट गया, शेष कुछ भी नहीं बचा। जब शेष कुछ भी नहीं बचा तो इस नंबर का हम इकाई अंक लेंगे जो 3 है। और जब शेषफल 0 बचता था तो हम अपने तरफ से 4 लिख लेते थे। और जब 4 लिख लेंगे तो 3 की पावर 4 कितना होगा, 81 होगा। और 81 का इकाई अंक कितना है, 1 है। तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है 127 की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट 10 फैक्टोरियल तक यूनिट डिजिट ज्ञात करना, इकाई अंक पूछ रहा है। ठीक है, इकाई अंक पूछ रहा है। ऑप्शन क्या दे रहा है आपको, ऑप्शन दे रहा है 2, बी दे रहा है 6, सी दे रहा है 7, डी दे रहा है 8। ठीक है, ये ऑप्शन दे रहा है आपको, 8 नहीं है 9 है।
9 ऑप्शन दे रहा है। अब इसको कैसे करेंगे? अब सबका फैक्टोरियल निकाल के अगर हम जोड़ने लगेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। तो इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे 127 की पावर 1 फैक्टोरियल का मान 1 होगा, 2 फैक्टोरियल का मान 2 होगा, 3 फैक्टोरियल का मान 6 होगा, इसके बाद 4 फैक्टोरियल आएगा। 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 24 होता है, प्लस 5 ऐसे आएगा, सब तो आएगा, तो इसमें 4 है। 10 फैक्टोरियल तक ऐसे लिखेंगे। अब जब इसको जोड़ेंगे उसके बाद एक बड़ा नंबर बनेगा, तो हम 4 से भाग देंगे। इकाई निकालने के लिए अपना गोल्डन रूल लगाएंगे, तो हम आगे ना देकर यही भाग दे देते हैं 4 से। तो जैसे हम ये तो पढ़े हैं, इसे a प्लस बी प्लस सी, इसको 4 से ऐसे भी लिख सकते हैं भाग में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a/4 प्लस b/4 प्लस c/4। ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, अलग अलग लिखा जा सकता है, तो अलग अलग लिखेंगे। तो 1 की पावर 1/4, 2/4, 6/4, ये हो जाएगा 24/4 हो जाएगा। उसके बाद जो आएगा 5 फैक्टोरियल, यही तो आएगा, /4 हो जाएगा। अब यहां से आप ध्यान दीजिएगा, 5 फैक्टोरियल में 4 आएगा, 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा नंबर कटेगा, ये कटेगा। 4 से 24 पूरा पूरा कटेगा, ऐसे 10 तक पूरा कटते चला जाएगा। लेकिन 4 फैक्टोरियल से पहले आप देखेंगे 4 से कोई भी नंबर पूरा नहीं कट रहा है। तो अब यहां से आप देखेंगे 4 से लेकर 10 तक पूरे नंबर कट जा रहे हैं। और जब गोल्डन रूल में शेष कुछ भी नहीं आता था, पूरा नंबर कट जाता था, तो अपने तरफ से हम 4 ले लेते थे। तो यहां से भी 4 बचेगा, यहां से भी 4 घात में बचेगा। कितने टर्म हो जाएंगे? 4 से लेकर 10 तक 7 टर्म हो जाएंगे, मतलब 7 बार 4 को जोड़ा जाएगा। जब 7 बार 4 को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा? टोटल 28 आ जाएगा। यहां से 28 आ जाएगा घात, क्योंकि जब कटेगा तो 4 अपनी तरफ से लिखते जाएंगे। और यहां आप ध्यान देंगे, यहां जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, इतने को हम जो है /4 कर सकते हैं। अभी 6, 2, 8, 1, 9 हो जाएगा। अब 9 को जब हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा, यहां से 1 शेष बच जाएगा। जब 9 को हम 4 से भाग देंगे तो 1 शेष बच जाएगा। यहां 28 बचा, तो कितना हो जाएगा? 127 की पावर 1 प्लस यहां से 28 है, ये 28 हो जाएगा। उसके बाद में 127 की पावर 29 हो जाएगा। अब फिर एक बड़ा नंबर आएगा, हमसे इकाई अंक ज्ञात करना है। तो जब 29 को आप 4 से भाग देंगे तो 4 से 28 होगा, 1 शेष बचेगा। इसका मतलब इसका इकाई अंक 7 है, 7 की पावर 1 बचेगा। आपका आंसर 7 आ जाएगा, आंसर सी सही होगा। इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। गोल्डन रूल हम अपना लगाए, सब कट रहा था तो 4 अपने तरफ से लिख लिए। 7 नंबर जो है पूरा कट रहा था, तो सबके लिए जो हम 4 जोड़ेंगे तो टोटल 28 आ जाएगा। और ये जो है पूरा 4 से नहीं कट रहे थे, तो इनको जोड़ के हम 4 से कटवाए, तो यहाँ से 1 बचा शेष, 1 और 28 को जोड़ दिए, 29 हुआ, आंसर आ गया। अब यहाँ से यदि आप और छोटा करना चाहे तो कर सकते थे। 28 को यहाँ से जब 4 से काटते तो भी पूरा कट जाता, यहाँ से 4 सिर्फ बचता। जब 4 यहाँ से बचता, 1 जोड़ते 5 हो जाता, 5 जो है 4 से भाग देते, फिर 1 शेष बचता, 7 आपका आंसर आएगा हर एक कंडीशन में। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं इकाई अंक से रिलेटेड, उसके बाद जो है हम अगला हेडिंग अपना पढ़ेंगे, अगला टाइप पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या दे रहा है, खुद से करने की बार कोशिश करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका 1 फैक्टोरियल की पावर 90 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 89 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 88 प्लस ... ये 90 फैक्टोरियल की पावर 1 तक गया है, ठीक है। यहां भी इकाई अंक आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन क्या दे रहा है? ऑप्शन दे रहा है आपको 2, B 3, C 4, D 5। अब इसको कैसे करेंगे? और भी कई प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो हम जितना पॉसिबल हो सकता था, जितनी प्रकार से उतना करवा रहे हैं। और आगे अगर आपको नया कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप ऐसे ही करिएगा जैसे हम क्वेश्चन कोशिश कर रहे हैं करने, छोटा से छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब 1 फैक्टोरियल का मान कितना होगा? 1 होगा। 1 की पावर कितना हो जाएगा?
90 हो जाएगा। 1 की घात 90 प्लस 2 की घात 89 प्लस 3 दूनी 6 होगा, क्योंकि 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है। 6 की घात 88, यही तो बनेगा। उसके बाद में आपका 4 फैक्टोरियल का मान होगा 24 की पावर 88 के बाद 87 आएगा। 87 प्लस 5 फैक्टोरियल का मान 120 होता है। 120 की पावर 86, ऐसे बनता चला जाएगा 90 फैक्टोरियल तक। हमें यूनिट डिजिट याद करना था, यूनिट डिजिट 0 मिल गया। अब यहीं से हम सोचेंगे कि ये जो है 0 आ गया, इसका मतलब इसकी घात कुछ भी हो, यूनिट डिजिट इसका 0 आएगा, तो इस पद को हम ना लें। इस पद को हम नहीं लेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके आंसर पे। अब इतना है, पावर ज्यादा बड़े हैं, अपना गोल्डन रूल लगा दीजिए। गोल्डन रूल में क्या पढ़े थे, इसका इकाई अंक 4 है, 4 लेंगे, 4 इसको आप भाग देंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 3 आएगा, प्लस इसको भाग देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा आपका। जब पूरा पूरा कट जाएगा 88, तो 6 की पावर आप 4 लिखेंगे अपनी तरफ से, प्लस इसमें आपका 1 आएगा शेष, 2 की पावर 1 प्लस 1 की घात कुछ भी हो 1 ही होगा। ठीक है, अब आगे करिए, 1 प्लस 2 प्लस 6 की घात 4। जब 6 को 4 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो नंबर आएगा उसका इकाई अंक 6 होगा, प्लस 4 का पावर 3 है, 4 चौक 16 चौका 64, 4 इसका भी इकाई अंक 4 होगा। अब इसको जोड़ेंगे, 6 4 10 हुआ, इकाई अंक 0 हो गया, ये भी खत्म कहानी, इसका भी कहानी खत्म। 2 1 3 बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा 3 आपका आंसर आएगा। इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, आइए अब अगला टाइप पढ़ते हैं हम। जो आपका अगला टाइप है उसका नाम है n फैक्टोरियल में किसी भी अभाज्य संख्या p के अधिकतम घात ज्ञात करना। ठीक है, जो है किसी भी फैक्टोरियल में कोई अभाज्य संख्या है, उसकी जो घात पूछ ले, आप से अधिकतम घात पूछ ले, तो कैसे ज्ञात करेंगे उसको लिखिए। तो आपका टाइप 2 है, टाइप नंबर 2 है, हेडिंग डाल लीजिए, n फैक्टोरियल में किसी भी अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर p के अधिकतम घातों की संख्या, ये कहते हैं, या अधिकतम घात पूछ ले तो ये पूछ लेगा आपसे। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। अब मैं इसको करेंगे कैसे, जैसे आपको क्वेश्चन पूछ ले, एग्जांपल दे दे, 10 फैक्टोरियल में 2 की अधिकतम घात पूछ ले। अधिकतम घात ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 10, बी दिया हुआ है 12, सी दिया हुआ है 8, डी दिया हुआ है 7। अब इसमें कैसे ज्ञात करेंगे 2 की अधिकतम घात। तो पहले हम बेसिक मेथड जो आप सोच सकते हैं उसको करते हैं। तो 10 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10, ऐसे तो लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसमें 2 की घात में ढूंढना है, तो यहां से 1 मिल जाएगा, 4 है, इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 6 है, इसमें 3 दूनी 6 है, यहाँ भी 1 2 है, 1 2 यहाँ भी है। ठीक है, 1 लिखते हैं, 1 2 यहाँ भी है, 2 है तो 2, 8 है तो 8 की 2 की पावर 3 है, 10 में 1 2 है, 5 दूनी 10, यहाँ 1 है, तो कितने हो गए टोटल, 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 2 7 1 8, टोटल आपके 8 2 है, मतलब 2 की घात 8 है। अधिकतम संख्या कितनी है घातों की, 8 है। ऑप्शन आपका सी हुआ। लेकिन इस मेथड से हम जब कर पाए 10 फैक्टोरियल एक छोटा नंबर था तो हम कर ले गए। अभी आपसे बड़े बड़े नंबर देते, आपसे पूछ ले 1000 फैक्टोरियल में 2 की अधिकतम संख्या, 2 के घातों की अधिकतम संख्या, 500 में 2 की घातों की अधिकतम संख्या, तब तो हम नहीं ऐसे लिख के कर पाएंगे ना। तो उसके लिए मेथड है, एक बहुत अच्छा मेथड है, उसको सीखते हैं। इसको आप नोट मत करिएगा, इसको बस हम इतना करने के लिए बता दिए थे कि जो है आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन आंसर आपका 8 ही आएगा, जो मेथड हम बताएंगे उससे भी। तो हम ऐसे करेंगे, यहाँ 10 ले लेंगे, हमसे जितना भी फैक्टोरियल देगा उसको यहाँ लिख लेंगे। अब जिसकी घात आपसे पूछेगा उसी से हम कटाना शुरू करेंगे। तो 2 की घात पूछ रहा है, 2 से कटवाएंगे। कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। उसके बाद में फिर 2 से कटवाएंगे,
2 बार कटेगा, 2 दूनी 4, 1 5 होगा, ज्यादा नहीं ले जाना है, कम ही रखना है। 2 दूनी 4 की, फिर कटेगा 2 से, एक बार में कट गया, पूरा कट गया। अब जो है घातों की संख्या, अधिकतम घात आपका होगा, अधिकतम घात इस नंबर को छोड़कर, जो नंबर हम लिखेंगे इसको छोड़कर उसके नीचे के सभी को जोड़ लेंगे। 5 + 2 + 1 जोड़ेंगे 8 आएगा। आपका आंसर 8 पहले भी आया था। तो इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। पहले जो नंबर रहेगा उसको ले लेंगे, जिसकी घात पूछेगा उससे हम कटवाते जाएंगे, फिर जितना भी कटने के बाद जो नंबर आएंगे उनको जोड़ लेंगे, वही आप उनके घातों की संख्या होगा। ऐसे करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 19 फैक्टोरियल में 3 के अधिकतम घात पूछ रहा है। 3 के अधिकतम घात पूछ रहा है। ऑप्शन आपको क्या दे रहा है? ऑप्शन ए दे रहा है 7, बी दे रहा है 6, डी दे रहा है 4। ये आपको ऑप्शन दे रहा है। सेम वही प्रोसेस जो अभी हम सीखे हैं। कैसे? 19 की पूछ रहा है तो हम 19 लिख लेंगे यहाँ, 19 लिख लेंगे। अब 3 की घात पूछ रहा है तो अब की बार हम 3 से कटवाएंगे। 3 से 6 बार कटेगा, 6 × 18, 3 से 2 बार कटेगा। अब 3 से 2 नहीं कटेगा, ठीक है। 3 2 छोटा हो गया, 3 बड़ा हो गया, अब नहीं कटेगा। तो हमारा यहीं से आंसर हो जाएगा 6 2 8। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ऐसे निकालेंगे, जो नंबर लेंगे उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। आइए एक एग्जाम्पल अगला और करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 49 फैक्टोरियल 49 फैक्टोरियल बटे 2 की घात n, 49 फैक्टोरियल बटे 2 की घात n जो है पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः विभाजित है तो n का अधिकतम मान पूछ रहा है, ठीक है। तो अधिकतम n का अधिकतम मान बताइए। ऑप्शन क्या दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपको 50, बी दिया हुआ है 46, सी दिया हुआ है 48, डी है आपका 40, ठीक है। सेम वही प्रोसेस। अब 2 से पूरा विभाज्य है, 2 के घात पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है। तो हम वही अपना पुराना मेथड लगाएंगे जो अभी सीखे हैं। 49 लिखेंगे, 2 से कटाना शुरू करेंगे। कितनी बार कटेगा? 24 बार में कटेगा 2, 12 बार में कटेगा, 6 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से। अब नहीं कटेगा, ठीक है। अब इनको जोड़ लीजिए। 24 12 36, 36 6 42, 42 3 45, 45 से 46, यही तो बनेगा 46 आपका आंसर होगा। ऐसे कितना आसानी से सेकंडों में हो रहा है, आंसर आपका आ रहा है सेकंडों में। तो आइए अब अगला एग्जाम्पल करते हैं। 2 3 5 7 11 13 किसी का भी पूछ ले, यही प्रोसेस करेंगे, ठीक है। कोई भी अभाज्य संख्या, किसी भी अभाज्य संख्या का पूछ ले तो यही प्रोसेस करेंगे, ठीक है। अभाज्य संख्या के लिए ये है, भाज्य संख्या के लिए हम आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? 127 फैक्टोरियल में 127 फैक्टोरियल जो है आपका, ये 7 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है। तो n का अधिकतम मान पूछ रहा है, n का अधिकतम मान पूछ रहा है, कितना होगा? तो कैसे ज्ञात करेंगे? सेम प्रोसेस। ऑप्शन क्या दे रहा है? ऑप्शन दिया हुआ है 21, बी दिया हुआ है 20, सी दिया हुआ है 28, डी दिया हुआ है 23। सेम प्रोसेस। आपके पास 7 का पूछ रहा है, 7 की घात n की संख्या पूछ रहा है, तो हम आपके पास 7 से कटवाएंगे इसको। तो 127 को 7 से कटाएंगे। 7 एकम 7, 7 5 12, 7 8 56, 7 से 7 दूनी 14। अब नहीं कटेगा, 2 छोटा हो गया 7 से, अब नहीं कटेगा, इतना ही होगा आपका। 18 2 20। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है। ऐसे करेंगे। और अगर हम इसको तोड़ के करने लगेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका पक्का है, यहां से अगर आएगा तो 1 नंबर आपका, यहां से कोई काट नहीं सकता अगर अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि प्राकृतिक संख्या 1 से 877 तक, क्या कह रहा है? 1 से 877 तक का गुणन है। कोई संख्या है वो 1 से 877 तक का गुणन है,
इस गुणन में 11 की अधिकतम घात क्या होगी। पूछ रहा है 11 की अधिकतम घात, 11 की अधिकतम घात पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको 85, ऑप्शन बी दिया हुआ है 86, ऑप्शन सी दिया हुआ है 87, ऑप्शन डी दिया हुआ है 88। ठीक है, इसको कैसे करेंगे। अब 108 1 से 877 तक का गुणन कह रहा है, इसका मतलब यही तो है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डाट 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 876 गुणे 877, यही तो है, यही तो होगा। 1 से गुणा कराएंगे 877 तक जितने संख्या आएंगे सबका गुणा कराएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 877 फैक्टोरियल। अब 877 को हम 11 से कटवा लेंगे, जितना आएगा वही उसका घात होगा। तो कटवाइए, 877 को 11 से भाग दीजिए, 11 77 10 7 9 बार जाएगा, 11 से 7 बार में कटेगा। अब नहीं कटेगा, ठीक है, अब 11 से नहीं कटेगा क्योंकि 7 छोटा नंबर हो गया 11 से। तो कितना है 9 7 16 86, बी आपका आंसर है। ऐसे है। अब इसको आप ऐसे कर लीजिएगा, 1 से 877 तक हो गया। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन थोड़ा घुमा देता, क्वेश्चन ऐसे घुमा देता, जैसे घुमा देता, अभी हम थोड़ा मिटा रहे हैं इसको, क्वेश्चन घुमा देता, 1 से ना देता आपको, आपसे कह देता 20 से, आपसे कह देता 20 से 877 तक में 11 की अधिकतम संख्या, तब कैसे करते हैं। इसका मतलब 1 से नहीं गुणा करवा रहा है, 20 से गुणा करवा, बीच में कहीं 20 होगा, ठीक है, उससे पहले गुणा करवाते करवाते बीच में 111 भी आता, सॉरी 11 भी आता, 20 से पहले 19 भी आता, 1 से लेकर 20 तक का गुणा होता, 20 से आगे फिर कंटिन्यू जाता, लेकिन हमसे कह रहा 20 से 877 तक। अब यहां से करते तो फिर 877 का हम सेम निकालते, 877 का कितना निकला था, 7 बार कटा था, 9 बार कटा था, फिर 11 से किए थे 7 बार, 86 आया था। लेकिन अब की बार हमारा आंसर 86 नहीं होगा जब 20 से 877 तक कह देगा, क्योंकि हम 20 से यहां से ले रहे हैं, ना कि इधर के नंबर ले रहे हैं। और इधर के नंबर जब हम नहीं लेंगे तो इसमें एक हमारा 11 भी छूट जाएगा, जिसको हम नहीं लेंगे, तो हमारा आंसर होगा 86 माइनस 1 बराबर 85 होगा। इसका आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे घुमा के भी पूछ सकता है, 11 की जगह आपसे 13 भी पूछ सकता है, 17 भी पूछ सकता है, कोई भी नंबर पूछ सकता है, प्रोसेस यही होगा। तो आगे जो है अगला टाइप आपका 3 होगा, उसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज यहीं तक। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। चैनल को जो है आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और लाइक कर लीजिएगा वीडियो को। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले फर्दर वीडियो का नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।